हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं, फिजिक्स लूसेंट की बुक से डिस्कस कर रहे हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पूरा फिजिक्स हमने कंप्लीट करा चुके हैं दोस्तों। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों कंप्लीट हो चुका है। तो आप चैनल को विजिट करके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने इस लेक्चर में हम विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कार डिस्कस कर रहे थे। तो यहां तक के हमने डिस्कस कर चुके थे दोस्तों, यहां तक के हमने डिस्कस कर चुके थे। तो पार्ट 1 हमने डाल चुके हैं, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है। इसमें आगे का डिस्कस करेंगे क्योंकि लेक्चर्स हो गया था लंबा, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूं जो आपको याद रखने में आसानी जाए। हम आगे का डिस्कस करते हैं अब यहां से, है ना। तो दोस्तों मेरे द्वारा लेक्चर्स दिया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसके अलावा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ही बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए। जय हिंद दोस्तों हमने यहां तक के डिस्कस किए थे, बात कर रहे थे हम फिल्म की। तो फिल्म जो मूक फिल्म है दोस्तों, मूक चलचित्र जो है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों लुई ले प्रिंस, है ना, लुई ले प्रिंस ने इसका आविष्कार किया था दोस्तों, लुई ले प्रिंस ने, है ना। तो लुई ले प्रिंस जो थे, लुई ले प्रिंस ने 1888 में मोशन पिक्चर कैमरे का आविष्कार किया था और गायब हो गए थे दोस्तों। मोशन पिक्चर कैमरे का आविष्कार किया था और उसके बाद उनका पता ही नहीं चला था, वो गायब हो गए थे। तो अपने को इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना, है ना। तो एक फ्रांसीसी कलाकार और प्रारंभिक मोशन पिक्चर कैमरा के आविष्कारक थे तथा राउंड हे गार्डन सीन के निर्देशन भी रहे हैं। ये किसके निर्देशक थे? राउंड हे गार्डन सीन के निर्देशक थे दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन आएगा अपने को, फिल्म का आविष्कार किसने किया था? यानी फिल्म, कौन सी फिल्म? मूक चलचित्र का आविष्कार यूएसए के 1888 में, यहाँ 1855 लिखा हुआ है लेकिन 1888 है दोस्तों, 1888 में किया था, याद रखना है ना। तो ये क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। अब दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको आता है कि सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का, यानी सिनेमा को हिंदी में बोलते हैं चलचित्र का आविष्कार किसने किया था? किसको दिया जाता है? तो दोस्तों ल्यूमीरे ब्रदर्स, है ना, ल्यूमीरे ब्रदर्स। तो हम बोल सकते हैं, हिंदी में लिखेंगे अपन इसको ल्यूमीरे ब्रदर्स, है ना। ब्रदर्स को सिनेमा यानी चलचित्र के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, कभी पूछा जाएगा तो याद रखना है ना। ल्यूमियरे ब्रदर्स को सिनेमा चलचित्र के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, याद रखना है। अब इधर चलते हैं, अपन इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक फिल्म, कौन सी फिल्म? तो वाक मतलब चलचित्र यानी बोलने वाली फिल्म की बात हो रही है यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें याद रखना है अपने को, अगर क्वेश्चन आता है बोलने वाली फिल्म का आविष्कार किसने किया था, तो जे मुसौली व हैंस वागट ने किया था, है ना। जे मुसौली एवं व हैंस वागट ने किया था, जर्मनी के थे और कब किया था? 1922 में। 1922 में हुआ था दोस्तों इसका आविष्कार, है ना। तो इसका आविष्कार हमको पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आता है वाक, है ना, वाक चलचित्र फिल्म के आविष्कारक कौन थे? तो जे मुसौली व हैंस वागट जर्मनी के थे, 1922 में आविष्कार किया था, 1922 में आविष्कार किया था दोस्तों। अब बात करते हैं अपन किसकी? फिल्म वो संगीत युक्त फिल्म, यानी जिसमें संगीत भी था, म्यूजिक भी थी, है ना, म्यूजिक भी था, संगीत भी था और बोलने वाली भी थी। तो किसने किया था? तो ली डी फॉरेस्ट नाम के एक व्यक्ति रहे हैं। तो ये एक अमेरिकी आविष्कारक, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और मौलिक महत्व के इलेक्ट्रॉनिक्स में शुरुआती अग्रदूत रहे हैं दोस्तों। उन्होंने 1906 में पहला व्यवहारिक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर भी बनाया था। 3 तत्व आयोडोन और ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया है दोस्तों। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक युग की शुरुआत करने में मदद की थी और इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर के विकास में सक्षम बनाया था दोस्तों। इन्होंने रेडियो प्रसारण और लंबी दूरी की टेलीफोन लाइन संभव हुई थी इन्हीं के टाइम पे, और अनगिनत अन्य अनुप्रयोगों के अलावा बोलने वाली मोशन पिक्चर्स का विकास भी इन्होंने किया था। बोलने वाली मोशन पिक्चर्स फिल्म का आविष्कार भी
इन्होंने ही किया था, इसलिए इनका नाम आता है। फिल्म संगीत युक्त बोलेगा यानी कि बोलने वाली मोशन पिक्चर है ना, फिल्म का आविष्कार ली डी फॉरेस्टस, ली डे फॉरेस्टस नाम है इनका, है ना, इंग्लिश में ली डे लिखा हुआ है, ली डे फॉरेस्ट, फॉरेस्टस नहीं है फॉरेस्ट, ली डे फॉरेस्ट, है ना, यूएसए के थे और 1923 में आविष्कार किया था, यूएसए के थे और 1923 में इन्होंने आविष्कार किया था, तो ये याद रखना है। अब आपको भारत की भी कुछ जानकारी मैं दे देता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसलिए भारत की चीज़ें ही बता देता हूँ। अगर भारत की बात करते हैं अपन, भारत का अगर पूछता है तो भारत की पहली फिल्म थी दोस्तों जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, है ना, राजा हरिश्चंद्र थी जिसमें दादा साहब फाल्के ने 1913 में बनाई थी, दादा साहब फाल्के ने 1913 में बनाई थी। अगर पूछेगा भारत की पहली फिल्म कौन सी थी तो उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र जो जिसे दादा साहब फाल्के ने 1913 में बनाई थी, है ना। तो ये मूकी फिल्म थी दोस्तों, मूकी फिल्म यानी इसमें चित्र देख सकते थे बस। उसके बाद पूछेगा पहली बोलती फिल्म, भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आलम आरा, आलम आरा, आलम आरा थी दोस्तों, है ना। भारत की बोलती फिल्म आलम आरा थी जिसका निर्देशक किसने किया था, जिसे किसने बनाया था, तो जिसे बनाया था अर्देशीर, अर्देशीर, अर्देशीर ईरानी, अर्देशीर ईरानी ने बनाया था, याद रखना है। किसने बनाया था पिक्चर को, अर्देशीर ईरानी ने बनाया था, ये याद रखना है। भारत की पहली पिक्चर बोलेगा तो राजा हरिश्चंद्र दादा साहब फाल्के ने 1913 में बनाए थे। बोलती फिल्म बोलेगा तो आलम आरा, जिसके निर्देशक या जिसने बनाया था उसका नाम है अर्देशीर ईरानी, ये याद रखें। अब आगे चलते हैं अपन, अब आगे चलते हैं और काम की बात अपन पढ़ते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्या है, फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन दोस्तों, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे, तो आधुनिक फाउंटेन पेन का आविष्कारक, ये देखो आविष्कारक कौन थे, तो उसका नाम था लुइस, उसका नाम था लुइस एडसन, लुइस एडसन वाटरमैन, है ना, वाटरमैन, वाटरमैन। तो दोस्तों इसे ही आधुनिक फाउंटेन पेन का आविष्कारक माना जाता है, लुइस एडसन वाटरमैन ने किया था। उन्होंने कब किया था, तो 1884 में इसका पेटेंट करवाया था, है ना, पेटेंट करवाया था दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे, तो उसका नाम था, क्या नाम बताया मैंने, लुइस एडसन वाटरमैन, है ना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है लेविस लिखा है, जबकि लुइस है वो इंग्लिश में लुइस लिखा हुआ है। तो लुइस एडसन वाटरमैन यूएसए के थे और 1884 में इसका पेटेंट करवाया था इन्होंने, ये याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे, तो वाटरमैन। अब बात करते हैं अपन गैल्वेनोमीटर के आविष्कारक कौन थे, तो गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का आविष्कारक जो थे उनका नाम था लुईगी, उनका नाम क्या था दोस्तों, लुईगी गैलवानी, लुईगी गैलवानी ने 1836 में बनाया था सबसे पहले, 1836 में बनाया था सबसे पहले दोस्तों। कब बनाया था, 1836 में, 1836 में बनाया था। लेकिन इनके पहले भी इनका नाम आता है, लेकिन इनके पहले ही गैल्वेनोमीटर का आविष्कार में नाम आता है एंड्रे मेरी एम्पियर का, एंड्रे मेरी एम्पियर का नाम आता है। कभी ये नाम देगा तो ये टिक करना है। गैल्वेनोमीटर का आविष्कार एंड्रे मेरी एम्पियर ने किया था, फ्रांस के थे, और कब किए थे, 1834 में किए थे, 1834 में किए थे, याद रखना है 1834 में। तो याद आ जाएगा अब, गैल्वेनोमीटर का आविष्कार एंड्रे मेरी एम्पियर ने किया था। गैल्वेनोमीटर के बारे में तो आप जानते ही हैं, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें एक सुई होती है जो एक कुंडली से जुड़ी होती है। जब मीटर की कुंडली को बिजली दी जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से सुई घूमने लगती है और उसको बताती है कि कितनी वहां से जा रही है करके। तो ये है दोस्तों, है ना। तो ये गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने बता दिया, बस ऐसा उपकरण जो विद्युत धाराओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। बात करेंगे अब गैस लाइटिंग की, बात करते हैं दोस्तों गैस लाइटिंग की, है ना। तो गैस लाइटिंग का आविष्कार किसने किया था, गैस लाइटिंग, पहले गैस बत्ती जलती थी, आपने देखा होगा जब लाइट नहीं रहती थी, है ना। तो गैस लाइटिंग का आविष्कार विलियम मारडक, ये नाम है इसका, मारडक, है ना, मारडक। यहाँ पे क्या लिखा है, मरडक लिखा हुआ है, तो ये ऐसा लिखेंगे दोस्तों, इसको इंग्लिश में ऐसा बनेगा ये है ना। तो ये मारडक, 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 मरडक, है ना। तो ऐसा ये ऐसा नाम इसका आएगा, ये
है ना, ये तो इसने किया था दोस्तों। तो क्वेश्चन आएगा गैस लाइटिंग का आविष्कार किसने किया था? तो गैस लाइटिंग का आविष्कार विलियम मार्डक ने किया था, ब्रिटेन के थे ये, 1792 में किया था, 1792 में किया था, है ना। गैस लाइटिंग को जिज्ञासा की स्थिति से ऊपर उठाकर मोमबत्ती और लैंप के व्यवहारिक विकल्प के रूप में स्थापित किया गया था। यानी कि मोमबत्ती की जरूरत नहीं पड़ रही थी और लैंप की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि इन्होंने गैस लाइटिंग ही बना ली थी। पहले एक लाइट आती थी जो गैस से जलती थी, है ना, पहले पुराने जमाने में शादियों में इसमें उसमें डेकोरेशन वाले भी लाते थे। तो गैस लाइटिंग का आविष्कार किया था, याद रखना है, गैस से जलने वाली लाइटिंग। गैस लाइटिंग का आविष्कार विलियम मार्डक ने किया था, ब्रिटेन के थे ये, 1792 में किया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइडर, है ना। ग्लाइडर क्या होता है सबसे पहले तो ये अपने को पता होना। ग्लाइडर वायु से भरा होता है दोस्तों। ये यान होता है एक प्रकार का, जिन्हें उड़ने में उनकी लिफ्टिंग सतहों पर होने वाले वायु के गतिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बल मिलता है ना। तो ग्लाइडर वो होता है, जैसे ये देखो, ये ऐसा रहता है और यहाँ से यहाँ पे ऐसे लटके रहते हैं अपन, जो बिना इंजन के चलता है ना, यहाँ लटके रहते हैं और लेके उड़ते हैं, आपने पिक्चरों में देखा होगा। तो ग्लाइडर वायु से भरी हुई रहती है ना, यान होता है जिसमें उड़ान में उनकी लिफ्टिंग सतहों पर होने वाले वायु के गतिक प्रतिक्रिया द्वारा बल मिलता है दोस्तों, प्रतिक्रिया द्वारा बल मिलता है। तो अपन बोल सकते हैं एक ऐसा उड़ान होती है जिसमें बिना बिजली के विमान शामिल होता है, बिना बिजली से चलता है ये। इंजन का उपयोग करने की बजाय ग्लाइडर में हवा में रहने के लिए थर्मल नामक बढ़ती हवा की धारा, यानी हवा की धारा के हिसाब से, मौसम के हिसाब से उड़ता है दोस्तों। ये हवा की धारा के हिसाब से उड़ता है, उसे ही बोलते हैं ग्लाइडर। तो ग्लाइडर का आविष्कार किसने किया था ये पता होना अपने को। ग्लाइडर का आविष्कार किसने किया था? ग्लाइडर का आविष्कार किया था जॉर्ज CAYLEY, तो हम उसको बोल सकते हैं केले ने, है ना, कैले, है ना, कैले ने किया था, जॉर्ज केले ने किया था ग्लाइडर का आविष्कार। ग्लाइडर का आविष्कार ब्रिटेन के थे ये, 1853 में किए थे, तो याद रखना है। ग्लाइडर क्या होता है समझ में आ गया ना, ये इस टाइप का रहता था और ये इसमें जो उड़ते हैं वो यहाँ पे रहते हैं और उड़ते हैं, वही वाला है ग्लाइडर। तो ग्लाइडर का आविष्कार जॉर्ज केले ने किए थे, याद रखना है ना, बस ये पूछा जा सकता है। ग्लाइडर के बाद अपन आगे चलते हैं, ग्रामोफोन की बात करते हैं। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्रामोफोन का आविष्कार जर्मन अमेरिकी आविष्कारक दो लोगों का नाम आता है दोस्तों इसमें। एक आता है एमिल बर्लिनर, इसका भी नाम आता है, और थॉमस एल्वा एडिसन का भी नाम आता है ना। 2-3 लोगों का नाम आता है दोस्तों इसमें, तो याद रखना है। एक तो थॉमस एल्वा एडिसन का नाम आता है ना, एमिल बर्निलर का नाम भी आता है, और एक और का नाम आता है चार्ल्स क्रॉस। 3 लोगों का नाम आता है इसमें, इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का है ना। तो ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस एल्वा एडिसन, ये एक नाम आएगा। दूसरा नाम मैंने बता दिया, दूसरा नाम है ना एमिली बर्लिनर, है ना, ये एक नाम आ गया। तीसरा नाम है चार्ल्स क्रॉस, है ना। 3 नाम आते हैं जिसमें थॉमस एल्वा एडिसन का नाम आएगा, यूएसए के थे, 1878 में आविष्कार किए थे ग्रामोफोन का, है ना, ग्रामोफोन का आविष्कार किए थे, याद रखना है बस, है ना। शुरुआत में ग्रामोफोन रिकॉर्ड में 3 मिनट तक का संगीत ही सुन सकते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी लोकप्रियता बढ़ी और उसमें बेहतरीन उसको बनाते गए और बनाते बनाते बहुत ज़बरदस्त बन गया था, है ना। हाथ से घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उसको, वो खुद ही बन गया, वैसा बनाए थे उसको, तो वैसा वाला ग्रामोफोन धीरे धीरे करके बना, याद रखना है। अब बात करते हैं अपन गायरो कंपाक्स की। गायरो कंपाक्स, है ना, तो इसको गायरो कंपाक्स को हिंदी में बोलते हैं दिक सूचक का आविष्कार चीन में हुआ था दोस्तों सबसे पहले, है ना, चीन में हुआ था। चीन में सबसे पहले गायरो कंपाक्स का आविष्कार चीन के हान
हान राजवंश ने किया था। वहाँ पे एक हान राजवंश था, हान राजवंश ने किया था, है ना। तो उसके बाद धीरे धीरे ये बदलते गया दोस्तों, बदलते गया। और उसके बाद जब बाद में धीरे धीरे और इसका आविष्कार शुरू हुआ तो गायरो कंपास का आविष्कार सर अल्फर स्पेरी ने किया था। सर क्या नाम है उसका, सर अल्फर स्पेरी ने किया था। यूएसए के थे, ये 1911 में किया था। यूएसए के थे, 1911 में किया था, याद रखना है ना। गायरो कंपास से इसको ऐसा भी लिखते हैं, कई जगह लिखा हुआ है जाइरो कंपास लिखा हुआ है, जाइरो कंपास, है ना, जाइरो कंपास, है ना, जाइरो कंपास दोस्तों, है ना। यह एक चुंबकीय वस्तु की थी जो कांसे की यानी मैग्नेटाइट अयस्क को यानी उसमें एक निडिल लगी होती थी और एक कंपास रहता था। जैसे अभी भी अपन कंपास का यूज करते हैं जो दिशा बताता है ना, नॉर्थ की तरफ इशारा करता है, वैसे ही वाला सबसे पहले आविष्कार हुआ था, उसी का नाम है गायरो कंपास, है ना। किसने किया था तो मैंने बता दिया, सर अल्फर स्पेरी ने किया था। यूएसए के थे ये, 1911 में किया था, याद रखना है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट करेंगे, बात करेंगे क्या है, नेक्स्ट है गीगर काउंटर दोस्तों, जिसे गीगर मूलर काउंटर भी कहा जाता है, इसे गीगर मूलर काउंटर भी कहा जाता है। इसका आविष्कार हैंस गीगर ने किया था, है ना। हैंस गीगर, और दो लोगों का नाम आता है, हैंस गीगर और एक और नाम आता है वल्थर मूलर, दो लोगों ने मिलकर किया था। एक का नाम था हैंस गीगर और वल्थर मूलर ने किया था, दो लोगों ने मिलकर किया था, है ना। गीगर काउंटर विकिरण का पता लगाने और मापने वाला उपकरण है दोस्तों। गीगर काउंटर क्या है तो विकिरण का पता लगाने और मापने वाला उपकरण है, याद रखना है ये, है ना। विकिरण का पता लगाने वाला और नापने वाला उपकरण है ना, मापने वाला उपकरण है, याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट गैस फायर की बात करते हैं। गैस फायर का मतलब वह आग है जिसमें कमरे को गर्म करने के लिए ईंधन के रूप में गैस का इस्तेमाल किया जाता है। गैस फायर क्या है तो वह आग है जिसमें कमरे को गर्म करने के लिए ईंधन के रूप में गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गैस से जुड़ी आग को क्लास सी आग भी बोलते हैं दोस्तों। तो इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किया था फिलिप लेबन ने किया था। फिलिप लेबन ने इसका आविष्कार किया था, फ्रांस के थे ये, और 1799 में किया था। कब किया था 1799 में किया था, याद रखना है। गैस फायर का आविष्कार, है ना। गैस से जुड़ी आग में प्राकृतिक गैस, एलपीजी या अन्य प्रकार की गैस को शामिल हो सकती है, इन सब चीज़ों से भी कर सकते थे तो अपन बोल सकते हैं। लेकिन अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा गैस फायर का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखना है फिलिप्स लेबन ने किया था, फ्रांस के थे ये, 1799 में किया था, ये याद रखना है। अब बात करते हैं अपन लाउड स्पीकर की, है ना। तो लाउड स्पीकर की बात करते हैं, लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया था। तो लाउड स्पीकर की बात करेंगे तो लाउड स्पीकर का आविष्कार जर्मन के वैज्ञानिक, है ना, जर्मन के वैज्ञानिक, सबसे पहले लाउड स्पीकर का आविष्कार जर्मन के वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों। जर्मन के वैज्ञानिक ने किया था जिसका नाम था जोहन फिलिप रीस, है ना। जोहन फिलिप रीस ने 1861 में किया था, 1861 में किया था दोस्तों, 1861 में किया था। उसके बाद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में अपने टेलीफोन के हिस्से में के तौर पर उसका लाउड स्पीकर का पेटेंट करवाया था। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, ये नाम आता है। उसके बाद होरेस साल्ट ने ब्रिटेन के थे ये 1900, है ना, ब्रिटेन के थे ये, कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे, और 1900 सन की बात है, 1900, है ना। तो क्वेश्चन आएगा लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया था, तो मैंने बताया होरेस साल्ट ने किया था, ब्रिटेन के थे। कब किया था, लेकिन शुरू में मैंने बताया ना आपको, लाउड स्पीकर का आविष्कार जर्मन के वैज्ञानिक जोहन फिलिप्स रीस ने किया था। उसके बाद यानी उन्होंने किया था 1861 में। उसके बाद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन के हिस्से में उसको लगाया और उसका पेटेंट करवाया था दोस्तों।
पेटेंट करवाया था, है ना। उस ऐसे 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 करके धीरे धीरे आविष्कार हुआ दोस्तों, तो इनका नाम याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट लॉगरिथम। अपन बार बार पेटेंट शब्द बोल रहा हूं मैं दोस्तों, पेटेंट कराया था, पेटेंट कराया था, उसका मतलब क्या है मैं बता देता हूं आपको। पेटेंट होता था एक कानूनी अधिकार होता था जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पादन, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा पर एकाधिकार के लिए दिया जाता था, एकाधिकार के लिए दिया जाता था, उसे ही पेटेंट कहा गया है। तो पेटेंट किसी आविष्कार के लिए सार्वजनिक मान्यता का एक रूप था दोस्तों, सार्वजनिक मान्यता का एक रूप था, ये याद रखना है। नेक्स्ट है लॉगरिथम। लॉगरिथम, तो इसका इन्वेंटर कौन था? तो इसका इन्वेंटर था जॉन नेपियर, है ना। इसका इन्वेंटर था जॉन नेपियर। कहाँ का था ये? स्कॉटलैंड का था, और 1614 में इन्वेंट किया था इसने, 1614 में इन्वेंट किया था, जिसे लॉग टेबल के नाम से भी जाना जाता है, लॉग टेबल, है ना, का उपयोग कैलकुलेटर का उपयोग, यानी लॉग टेबल का उपयोग कैलकुलेटर का उपयोग किए बिना बड़ी गणनाओं को गुणा, भाग, वर्ग, मूल को करने में किया जाता है, वही है जिसका आविष्कार, इन्वेंटर कौन था? जॉन नेपियर था। नेक्स्ट है नियॉन लैंप। नियॉन लैंप का आविष्कार फ्रांस का इंजीनियर था एक, जिसका नाम था जॉर्ज क्लाउड ने किया था। इसे फ्रांस का एडिसन भी कहा जाता है, इसको फ्रांस का एडिसन भी कहा जाता है, क्योंकि इसने लैंप बनाया था, नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्ज क्लाउड ने किया था, फ्रांस का था, इसे फ्रांस का एडिसन भी कहा जाता है। 1910 में बनाया था दोस्तों, इसने 1910 में बनाया था। तो नियॉन लैंप क्या था? तो नियॉन लैंप एक छोटा गैस डिस्चार्ज लैंप होता था। नेक्स्ट बात करेंगे नायलॉन की। तो नायलॉन इंपॉर्टेंट है, ये मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था, नायलॉन का क्या क्या बनता है? तो पैरासूट बनता है, और चट्टानों पे खींचने वाली जो रस्सी होती है, मजबूत रस्सी, वो भी बनती है नायलॉन की, है ना, नायलॉन की बनती है। तो नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? तो कार्बनिक रसायनज्ञ जिसका नाम था वालेस ह्यूम केरोथर्स, है ना, केरोथर्स ने किया था। तो दोस्तों यहाँ पे गलत छपा हुआ है ना, गलत नहीं, मिस प्रिंटिंग है, इसका नाम ऐसा है वालेस ह्यूम केरोथर्स ने किया था, याद रखना है, केरोथर्स ने किया था, इंपॉर्टेंट है। नायलॉन का इस्तेमाल तंबू, ऊपर का कपड़ा, खेल बैग, वर्दी, पैरासूट, कालीन और कई सारी वगैरह चीज़ें बनाने में किया जाता है, याद रखना है ना। तो ये अमेरिका के थे, ये 1937 में आविष्कार हुआ था। नायलॉन का किसने किया था? नाम मैंने बता दिया, नाम था उसका वालेस ह्यूम केरोथर्स। नेक्स्ट है सेफ्टी पिन की बात करते हैं। जो सेफ्टी पिन होती है, जिसे अल्पिन कहते हैं, छोटी वाली, है ना, जो लेडीज लोग लगाती है, कपड़ा पहनती है, तो है ना, तो लेडीज लोग लगाती है वाला सेफ्टी पिन या अल्पिन बोलते हैं। ये किया था न्यूयॉर्क के मैकेनिकल, है ना, यानी मैकेनिक था एक, न्यूयॉर्क का एक मैकेनिक था, जिसका नाम था वाल्टर हंट ने किया था दोस्तों, है ना। और इसने इसका पेटेंट भी तैयार किया था, इसका पेटेंट भी तैयार करवाया था। तो अमेरिका का था, 1849 में हुआ था। सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया पूछा जाएगा, तो जिसका नाम था वाल्टर हंट, जिसका नाम क्या था? वाल्टर हंट, याद रखना है। बात करते हैं स्कॉच टेप की। तो स्कॉच टेप का इन्वेंटर कौन था? तो स्कॉच SCOTCH स्कॉच टेप, है ना, टेप का इन्वेंटर कौन था? तो इसका इन्वेंटर था, जिसका नाम था क्या? रिचर्ड ड्रू, है ना, ये W है, ड्रू, ये नाम था दोस्तों, रिचर्ड ड्रू नाम था इसका, याद रखना है। कहाँ का था ये? अमेरिका का था, USA का, 1930 में किया था। तो है ना, तो स्कॉच टेप क्या था? तो जो टेप नहीं होता, टेप, है ना, स्कॉच टेप 3M कंपनी द्वारा विकसित सबसे पहले टेप का ब्रांड नाम बनाया गया था। और जो टेप नहीं होता, क्या अपन लगाते हैं सेलो टेप, वैसे ही टेप था, लेकिन वो काय का बना हुआ था? वो बना हुआ था स्कॉच का बना हुआ था, स्कॉच टेप बोलते थे उसका नाम, है ना। तो ये याद रखना है, टेप ही था एक प्रकार का। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट का नाम है स्वतः चालक। स्वतः चालक है ना, स्वतः चालक का मतलब है कोई ऐसा वाहन जो बिना किसी इंसान के नियंत्रण से चल सके, उसको बोलते हैं स्वतः चालक। तो स्वतः चालक का इन्वेंट किसने किया था, आविष्कार किसने किया था, तो किया था वो दोस्तों, उसका नाम है चार्ल्स कैटरिंग। चार्ल्स कैटरिंग ने आविष्कार किया था इसका, चार्ल्स कैटरिंग ने, है ना, चार्ल्स कैटरिंग ने आविष्कार किया था। ये यूएसए के थे और 1911 में इसका आविष्कार किया था। 1911 में इसका आविष्कार किया था, याद रखना है ना। स्वतः चालक का आविष्कार चार्ल्स कैटरिंग ने किया था। किसने किया था, चार्ल्स कैटरिंग ने किया था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं अपन, नेक्स्ट है जिसका नाम है स्लाइड पैमाना। तो स्लाइड रूल स्केल बोल सकते हैं अपन, या स्लाइड रूल पैमाना बोल सकते हैं। यह एक रेखा होती है जिसमें गणितीय गणनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले स्लाइड रूल की लंबाई के साथ अंकित स्नातक चिन्ह होते हैं, अंकित स्नातक चिन्ह होते हैं, है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्लाइड रूल या स्लाइड पैमाने का आविष्कार अंग्रेजी गणितज्ञ था जिसका नाम था विलियम आउट्रेड, ये नाम है उसका पूरा ढंग से, है ना। ये बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग छपा रहता है दोस्तों। तो विलियम आउट्रेड ने किया था 1662 में, 1662 नहीं 1621-22 में किया था, 1621-22 में किया था। तो समझ में आ गया, उसके आसपास किया था, 21-22 के आसपास किया था। तो स्लाइड रूल या स्लाइड पैमाने का आविष्कार अंग्रेजी गणितज्ञ, है ना, जिसका नाम था विलियम आउट्रेड ने 1621-22 के आसपास किया था। इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है स्काई स्केपर का मतलब होता है गगन चूमती इमारत। तो दोस्तों गगन चूमती इमारतों का शहर कहते हैं न्यूयॉर्क को गगन चूमती इमारतों का शहर कहते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि स्काई स्केपर की, स्काई स्केपर का यानी बोल सकते हैं अपन विलियम, क्या नाम था इसका पूरा नाम, विलियम लेब्रन, है ना, विलियम लेब्रन जेनी, है ना, विलियम लेब्रन जेनी एक शिकागो वास्तुकार थे दोस्तों। इन्होंने 1884 में पहली गगन चूमती इमारतों को डिज़ाइन किया था। 9 मंजिल ऊंची थी वो। होम लाइफ इंश्योरेंस बिल्डिंग पहली संरचना थी, जिसकी बाहरी दीवारों सहित पूरा वजन लोहे के फ्रेम पर रखा गया था। तो क्वेश्चन आते रहता है, याद रखना है। स्काई स्केपर का डिजाइन किसने दिया था, तो विलियम लेब्रन जेनी ने दिया था, है ना, यूएसए के थे ये। और ये 1882 से लेके 1884 के बीच में दिया था, ये याद रख सकते हैं आप। बात करते हैं इसके बाद अपन स्टील की, है ना दोस्तों। स्टील का आविष्कार किसने किया था यह पूरा अच्छे से पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमको साइंस के मुताबिक जो बात पता चली बाद में, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सर हेनरी, क्या नाम है उसका, सर हेनरी बेसेमर को स्टील का जनक माना जाता है। ये ब्रिटेन के थे दोस्तों। कहाँ के थे ये, ब्रिटेन के थे। 1885 में इसका आविष्कार किया था और 1886 में स्टील बनाने की प्रक्रिया का विकास हुआ था दोस्तों। तो स्टील क्या होता है आप तो जानते हैं। स्टील जो है लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है, जिसमें 2% से कम कार्बन और 1% मैग्नीज भी होता है, उसे कहते हैं स्टील, है ना। तो स्टील का आविष्कार किसने किया पूछेगा तो हेनरी बेसेमर को स्टील का जन्मदाता माना जाता है, याद रखना है। अगला है सुपर कंडक्टिविटी की बात करते हैं अपन। सुपर कंडक्टिविटी, तो सुपर कंडक्टिविटी को हिंदी में बोलते हैं अति चालकता की खोज डच भौतिक वैज्ञानिक की, डच यानी डच, है ना, कहाँ के डच की बात हो रही है ना। नीदरलैंड में रहने वाले लोगों को डच कहते हैं। नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं, और वहाँ पर रहने वाले लोगों को डच कहते हैं। तो मैंने बताया अति चालकता की खोज डच भौतिक वैज्ञानिक जिसका नाम था हेइक कामेरलिंग, है ना, कामेरलिंग ओनेस,
ओनेस, है ना। क्या है यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन गलत लिखा रहता है दोस्तों बुकों में, इसलिए मैं आपको सही नाम बता रहा हूँ। तो अति चालकता की खोज डच भौतिक वैज्ञानिक हेइक हेइक कामेरलिंग ओनेस ने की थी, ओनेस ने की थी, याद रखना है। सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने किया पूछेगा, तो जो नाम मैंने बताया वही नाम को यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। क्या नाम है, हेइक कामेरलिंग ओनेस ने की थी, कामेरलिंग ओनेस ने की थी। ये नीदरलैंड के थे और 1911 में इसकी खोज हुई थी, साल 1911 में इसकी खोज हुई थी, याद रखना है दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज के लिए 1913 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखना है। सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने किया पूछेगा, तो हेइक कामेरलिंग ओनेस ने किया था, ये याद रखना है। बात करते हैं स्टीम इंजन की। स्टीम इंजन, तो दुनिया के पहले इंजन का आविष्कार इंग्लैंड के जेम्स वाट ने किया था दोस्तों, इंग्लैंड के जेम्स वाट ने किया था, याद रखना है ना। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया पूछेगा, तो जेम्स वाट या जेम्स वेट बोलते हैं, या जेम्स वाट ने किया था, है ना। ये एक वाष्प इंजन था दोस्तों, ये एक वाष्प इंजन था जिसकी धरित ऊर्जा का इस्तेमाल करके गति मिलती थी, धरित ऊर्जा का इस्तेमाल करके गति मिलती थी। और इन्होंने 1769 में इसका डिज़ाइन का पेटेंट करवाया था, 1769 में इसके डिज़ाइन का पेटेंट करवाया था, याद रखना है ना, याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स वाट ने किया था, जो कंडेंसर वाला था, जो कंडेंसर वाला था, है ना। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आएगा जो भाप का इंजन का या वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स वेट ने किया था, इतना याद रखें। स्टीम इंजन, पिस्टन वाले की बात करते हैं, पिस्टन वाले का आविष्कार किया था, किसने किया था, तो पिस्टन के साथ स्टीम पंप का आविष्कार थॉमस यूकोमेन ने किया था। थॉमस, ये थॉमस लिखा है यहाँ गलत छप गया है, थॉमस यानी थॉमस नाम था उसका, थॉमस यूकोमेन ने किया था, यूको नहीं है न्यूकोमेन, है ना, न्यूकोमेन ने किया था, न्यूकोमेन ने किया था। थॉमस न्यूकोमेन एक अंग्रेजी आविष्कारक और इंजीनियर थे दोस्तों, इंजीनियर थे। 1712 में उन्होंने इंजन का आविष्कार किया था, जिसे एटमॉस्फेरिक स्टीम इंजन के नाम से जाने लगा, जिसे एटमॉस्फेरिक इंजन यानी स्टीम इंजन के नाम से जाने लगा। इसका इस्तेमाल खदान और कुओं से पानी निकालने के लिए किया जाता था, इसका इस्तेमाल खदान और कुओं से पानी निकालने के लिए किया जाता था, याद रखना है। तो देखो ये स्टीम इंजन पूछेगा तो ये नाम लगाना है, ये नाम पूछा तो ये नाम लगाना है, पिस्टन वाला। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेलुलाइड की, सेलुलाइड, है ना। तो सेलुलाइड का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर इनका नाम था, अलेक्जेंडर, इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर पार्क्स, यहाँ गलत लिखा है, पार्क लिखा है, पार्क्स ने उस चीज का आविष्कार किया था जिसे पूर्ण सिंथेटिक प्लास्टिक माना जाता है दोस्तों। इसको जो है सेलुलाइड को पूर्ण सिंथेटिक प्लास्टिक माना जाता है। उसकी नई सामग्री जिन्होंने इसकी खोज की थी, है ना, और एक लंदन में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में दिखाया था कि मैंने इसकी खोज करी हूँ, ये ऐसा है करके। तो क्वेश्चन अपने को अगर पूछता है सेलुलाइड की खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर पार्क्स ने की थी, याद रखना है। ब्रिटेन के थे ये, कब की थी, 1861 में की थी, 1861 में की थी। सेलुलाइड क्या होता है, तो सेलुलाइड रासायनिक यौगिक के एक वर्ग का व्यापारिक नाम है जो नाइट्रो सेलुलोजस और कपूर का मिश्रण होता है। किस किस का होता है, नाइट्रो सेलुलोजस और कपूर का मिश्रण होता है। तो इसको बोल सकते हैं अपन ये पूर्ण सिंथेटिक प्लास्टिक होता है जिसकी डॉल बनाई जाती है और बहुत सारी चीजें बनाई जाती है ना, ये याद रख सकते हैं। तो ये नाम याद रखना है, सेलुलाइड की खोज किसने की थी। बात करते हैं सेफ्टी मैच की खोज किसने की, तो दोस्तों सेफ्टी मैच की खोज जॉन वॉकर ने की थी सबसे पहले। कब, ब्रिटेन के थे ये, कब की थी, 1826 में, 1826 में की थी। सेफ्टी मैच का आविष्कार किसने किया था, जॉन वॉकर ने किया था, जॉन वॉकर, है ना, जॉन वॉकर। इन्होंने पहली घर्षण माचिस का आविष्कार किया था। सेफ्टी मैच का मतलब होता है घर्षण माचिस, तो इन्होंने सबसे पहले घर्षण जो ऐसा रगड़ के जलाते माचिस जो अपन अभी यूज करते हैं वही वाली है ये, घर्षण माचिस का आविष्कार किया था। 19वीं सदी के पहले भाग तक किया था। इस प्रक्रिया के यानी इस प्रक्रिया से आग बनाई जाती थी और धीमी थी वो। तो वॉकर की घर्षण माचिस ने आग के उत्पादन और अनुप्रयोगों और पोर्टेबिलिटी में भी क्रांति ला दी थी दोस्तों, और माचिस का आविष्कार शुरू हो गया और माचिस बनना शुरू हो गई, है ना, माचिस बनना शुरू हो गई। तो ये कब की बात है,
तो ये बात है 1826 की। लेकिन 1844 में फिर आगे और सेफ्टी मैच का आविष्कार होता है और स्वीडन के वैज्ञानिक जिसका नाम था गुस्तफ एरिक पास ने 1844 में किया था एक और माचिस का आविष्कार, जो उससे थोड़ी सी और बेहतर थी दोस्तों, है ना। माचिस की नोक और जलने वाली सतह में प्रतिक्रियाशील तत्वों को अलग करके बनाया गया था। तो अपन उसको बोल सकते हैं कि ये भी एक इसने भी किया था, याद रखना है, इसने भी वैसे वाली एक बनाया था। उसके बाद ब्रिटेन की एक कंपनी थी दोस्तों, ब्रिटेन की एक कंपनी थी जिसका नाम था अल्ब्राइड एंड विल्सन, है ना। व्यवहारिक रूप से फास्फोरस सेक्यू सल्फाइड माचिस का उत्पादन करने वाली कंपनी थी। फास्फोरस लगा रहता है कि नहीं उसमें, लाल फास्फोरस, तो लाल यानी फास्फोरस सेस्क्यू सल्फाइड माचिस का उत्पादन करने वाली कंपनी थी। ये याद रखना है ना, ये याद रखना है। तो अपने को इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, क्या बताया मैंने यहाँ पे, सेफ्टी मैच का आविष्कार जॉन वॉकर ने किया था, याद रखना है। सेफ्टी लैंप की बात करते हैं, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो सेफ्टी लैंप दोस्तों सेफ्टी लैंप का आविष्कार सर नाम था उसका, सर हम्फ्री डेवी ने किया था। सर हम्फ्री डेवी ने किया था, याद रखना है, 1815 में सेफ्टी लैंप का आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने 1815 में किया था दोस्तों। ये एक ब्रिटिश रासायनिक और आविष्कारक थे। सेफ्टी लैंप को कोयला खदानों में इस्तेमाल करने के लिए बनाया था इन्होंने ऐसा सेफ्टी लैंप बनाया जिसको कोयला खदानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेफ्टी लैंप को कोयला खदानों में इस्तेमाल करने के लिए बनाया था, इतना याद रख सकते हैं आप। और इन्होंने ही, ये हम्फ्री डेवी ने ही जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस का अध्ययन किया था और उसे हंसने वाली गैस का नाम दिया था, याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं अपन सेफ्टी लैंप के बाद सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। तो सीमेंट का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, तो ये सीमेंट का आविष्कार पोर्टलैंड नामक जगह पर हुई थी, इसलिए उसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट पड़ गया। पोर्टलैंड नामक जगह ब्रिटेन में थी दोस्तों, है ना, तो ब्रिटेन में थी। तो सीमेंट का आविष्कार जोसेफ एस्पिडिन, ये नाम है दोस्तों, यहाँ गलत लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर मिसप्रिंटिंग रहता है। जोसेफ एस्पिडिन नाम है इनका, इसने किया था, है ना। जोसेफ एस्पिडिन ने अपने रसोई के चूल्हे में पिसे हुए चूना पत्थर और मिट्टी के मिश्रण को गर्म किया और फिर उसमें बारीक पाउडर में बदल दिया। इस तरह से दुनिया का पहला हाइड्रोलिक सीमेंट तैयार हुआ था, जो पानी डालने पर सख्त होता जाता था, है ना, और जोसेफ एस्पिडिन ने सीमेंट का नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा था, क्योंकि पोर्टलैंड नामक स्थान पर उसका आविष्कार हुआ था, है ना, पोर्टलैंड सीमेंट रखा था, है ना। इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान में पाई जाने वाली एक शिला के नाम पर रखा गया था दोस्तों। तो इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर पाई जाने वाली एक शिला, एक मिट्टी मिली थी, शिला मिली थी, है ना, शिला मिली थी, उसके नाम पर उसका नाम रख दिया गया था। तो भारत में सीमेंट युग की शुरुआत होती है 1914 से होती है दोस्तों, 1914 से, और भारत में भी सीमेंट आ गया और सीमेंट पूरी दुनिया में अहम भूमिका निभाने लगा। सीमेंट किसी भी देश की आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाने लगा। भारत चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादन बन गया, है ना। सीमेंट के बारे में बता दिया मैंने। सीमेंट का आविष्कार किसने किया था, कब किया था, यह भी याद रखना है। सीमेंट का आविष्कार 1824, है ना। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था, तो सिनेमा का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया था, बल्कि इनमें से कई लोगों का योगदान रहा है दोस्तों। इनमें से यानी कई लोगों का योगदान रहा है। तो अपने को ये याद रखना है, इन दोनों को नाम है, इन दोनों को बोलते थे लूमियर ब्रदर्स बोलते थे। इन दोनों को क्या बोलते थे, लूमियर ब्रदर्स, है ना, लूमियर ब्रदर्स बोलते थे। तो इसका नाम क्या था, एक का नाम था लाउस निकोलस व लाउस
लुमियारी, लाउस लुमियारी, ये दो व्यक्ति का नाम है दोस्तों। इन्होंने 1895 में सिनेमेटोग्राफ का आविष्कार किया था। सिनेमेटोग्राफ का आविष्कार किया था। यह एक ऐसा उपकरण था जिसमें कैमरा, प्रोजेक्ट और फिल्म प्रिंटिंग तीनों एक साथ लगी हुई थी, है ना। और उसके बाद 28 दिसंबर की बात है, 28 दिसंबर 1895 में पेरिस के ग्रैंड कैफे रेस्टोरेंट में दुनिया का पहला सिनेमा दिखाया गया था। पेरिस के ग्रैंड कैफे रेस्टोरेंट में दुनिया का पहला सिनेमा दिखाया गया था दोस्तों। इसीलिए सिनेमा का जनक में लुमियर ब्रदर्स का नाम आता है, फ्रांस में 1895, है ना। ये सिनेमेटोग्राफ का आविष्कार किया था, ये याद रखना है। बात करते हैं अपन अब ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर को तो आप जानते ही हैं। अमेरिकी आविष्कारक रहे हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम था जॉन फ्रोलिच। यहाँ गलत छपा है दोस्तों, है ना, यहाँ पे गलत छपा है, मिस प्रिंटिंग है। फ्रोलिच ये नाम था उनका। तो अमेरिकी आविष्कारक रहे हैं जॉन फ्रोलिच ने 1892 में पहला सफल गैसोलीन से चलने वाला ट्रैक्टर बनाया था। इस ट्रैक्टर को फ्रोलिच ट्रैक्टर कहा जाता था। इन्हीं के नाम पर रखा गया था, फ्रोलिच ट्रैक्टर कहा जाता था। यह ट्रैक्टर आगे और पीछे के गियर वाला होता था। इसके आविष्कार में खेती में क्रांति ला दी थी दोस्तों, और किसानों को कम मेहनत में ज़्यादा जमीन पर खेती करने में मदद मिली थी, है ना। खेती करने में मदद मिली थी, मेहनत में, यानी किसानों को कम मेहनत में ज़्यादा जमीन पर खेती करने में मदद मिली थी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया था, तो इसका नाम याद रखना है। इसका नाम था जॉन रावर्ड, है ना, जॉन रावर्ड फ्रोलिच ये नाम था, यहाँ गलत छपा हुआ है, फ्रोलिच, है ना। ये और कब किए थे, 1982 में। अमेरिका के थे, याद रखना है। उसी के बाद जब भारत में भी ट्रैक्टर आता है, और भारत में पहला ट्रैक्टर हेडसन ट्रैक्टर कंपनी ने 1952 में बनाया था दोस्तों, है ना। और पूरी तरह से भारतीय तकनीक से बना हुआ था, वो हेडसन कंपनी ट्रैक्टर ने बनाया था। तो उसके बाद बात करते हैं अपन, अगला है हारपीडो नहीं है दोस्तों, तारपीडो है। तारपीडो गलत छपा रहता, मैंने बताया ना, तारपीडो। तो तारपीडो क्या होता है, तो एक पानी के नीचे चलने वाला हथियार है जिसका इस्तेमाल नावों और पनडुब्बियों पर हमला करने के लिए किया जाता है। इसका डिजाइन बिल्कुल सिगार की तरह होता है, जैसे सिगार होती है ना पीने वाली, उसी टाइप का होता है दोस्तों, सिगार की तरह होता है, जिसको विस्फोटक चार्ज भरा होता है उसके अंतर्गत, है ना। तारपीडो को पानी की सतह के ऊपर या नीचे से छोड़ा जा सकता है, नीचे भी छोड़ सकते हैं, ऊपर भी छोड़ सकते हैं, और यह अपने लक्ष्य की तरफ जाता है। अगर छोड़ने पर, लक्ष्य के पास जाने पर, टकराने पर इसमें विस्फोट हो जाता है और फट जाता है, उसी को तारपीडो कहते हैं। तारपीडो का आविष्कार अंग्रेज इंजीनियर रॉबर्ट व्हाइटहेड ने किया था दोस्तों। ये ऐसा नाम लिखा हुआ है, जबकि इसका नाम है व्हाइटहेड ने किया था। व्हाइटहेड ने किया था, याद रखना, व्हाइटहेड ने किया था, रॉबर्ट व्हाइटहेड ने किया था, है ना। कब किया था, तो ये किया था 1866 में किया था। ब्रिटेन के थे ये, है ना, ब्रिटेन के थे, है ना। अंग्रेज इंजीनियर बोला ना मैंने, ब्रिटेन के थे। तो 1866 में किया था, याद रखना है, बस याद रखना है। इतनी चीज़ें हैं यहाँ से। जो फिर बाद में इसका उपयोग 1970 के दशक में नौसेना सेवाओं में भी होने लगा, सैनिक सेवाओं में भी होने लगा, और बस इतनी चीज़ें। तारपीडो का आविष्कार किसने किया था, तो रॉबर्ट व्हाइटहेड ने किया था, ब्रिटेन के थे। इतना याद रखना है। बात करते हैं अपन टैंक की। टैंक का आविष्कार करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो दोस्तों टैंक के आविष्कार का श्रेय सबसे पहले दिया जाता है लेंसलॉट डी मोल को दिया जाता है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में इस्तेमाल होने वाले टैंक की योजना बनाने का श्रेय इसको दिया जाता है अर्नेस्ट स्विंगटन और विलियम हैंकी को दिया जाता है। तो मैंने क्या बताया, टैंक का आविष्कार करने का श्रेय इसको दिया जाता है, याद रखना है। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था, टैंक के आविष्कार का श्रेय लेंसलॉट डी मोल को दिया जाता है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में इस्तेमाल होने वाले टैंक की योजना बनाने का श्रेय इसको दिया जाता है सर अर्नेस्ट स्विंगटन और एक और नाम है विलियम हैंकी को दिया जाता है। याद रखना है दोस्तों, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ज़्यादातर टैंकों का इस्तेमाल होता था, है ना। तो टैंकों के इस्तेमाल में
टैंकों का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध में टैंकों का विकास हुआ, ट्रैक्टरों का विकास हुआ, कैटरपिलर का विकास हुआ, है ना। और बस इतनी चीज़ें याद रखना है अपने को जो काम की चीज़ें थी। टैंक का आविष्कार पूछेगा किसने किया था, तो ये टैंक का आविष्कार ब्रिटेन के 1914 प्रथम विश्व युद्ध में इस्तेमाल होने वाले टैंक की बात हो रही है। बात करते हैं अब टेलीग्राफ की दोस्तों। तो टेलीग्राफ एक ऐसा उपकरण होता है, टेलीग्राफ एक ऐसा उपकरण है जिसके जरिए कोडित संकेत के जरिए दूर पर संचार किया जा सकता है। कोडित संकेत के जरिए दूर पर संचार किया जा सकता है। यह तारों के जरिए विद्युत संचारण के जरिए यह संचारण का तरीका है। तो टेलीग्राफ शब्द ग्रीक शब्द से आया है दोस्तों, मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टेली, जिसका मतलब होता है दूर पर, ग्राफियन जिसका मतलब होता है लिखना, यानी टेली का मतलब होता है टेली का मतलब यहाँ पे बोला है, टेली का मतलब है दूरी, टेली का मतलब है दूरी, और ग्राफिक का मतलब है लिखना। तो दूरी के लिए कोई संदेश लिखना, है ना, टेलीग्राफ। तो टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था, ये याद रखना है अपने को। तो टेलीग्राफ का आविष्कार सबसे पहले किया गया था दोस्तों 1787 में, जिसका नाम था एम लेमंड ने किया था। एम लेमांड ने किया था। एम लेमांड ने किया था, याद रखना है, फ्रांस के थे। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यांत्रिकी टेलीग्राफ की बात करते हैं अपन। यांत्रिकी टेलीग्राफ या टेलीग्राफ कोड की बात करेंगे, यांत्रिकी टेलीग्राफ या टेलीग्राफ कोड की बात करेंगे। तो इसका आविष्कार सैमुअल फ्रेडरिक मोर्स ने किया था। सैमुअल फ्रेडरिक नाम था पूरा इसका, सैमुअल फ्रेडरिक मोर्स ने किया था, ये नाम याद रखना है ना। तो अपने अगर क्वेश्चन आता है कि टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किसने किया था, तो सैमुअल फ्रेडरिक मोर्स ने किया था, ये याद रखना है। बस इतनी चीज याद रखना है। यूएसए के थे, 1837 में आविष्कार किया था। यूएसए के थे, 1837 में इसका आविष्कार किया था, ये याद रखना है ना। तो दूरियों पर संदेश पहुंचाने के लिए टेलीग्राफ का इस्तेमाल होता था दोस्तों, दूरियों पर संदेश पहुंचाने के लिए टेलीग्राफ। तो देखो यंत्रिकी वाला पूछा, तो देखो आपको कई बुकों में यंत्रिकी वाले का भी नाम में इसी का नाम मिलेगा, सैमुअल मोर्स का ही नाम मिलेगा, कि यंत्रिकी टेलीग्राफ का आविष्कार में भी इसी का नाम मिलेगा, है ना। तो या कोई दिक्कत नहीं है। यंत्रिकी वाला पूछा और इसका नाम रहेगा तो यही लगाना है, और टेलीग्राफ कोड का नाम भी पूछा और इसका नाम रहेगा तो यही लगाना है। लेकिन सबसे पहले फ्रांस के व्यक्ति ने इसने किया था, इसलिए उसका नाम आता है। अब बात करते हैं अपन टेलीफोन। तो टेलीफोन से तो कौन नहीं जानता टेलीफोन को अपन ने देखें। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था दोस्तों। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, है ना। कब किया था, तो ये किया था 1876 में। 1876 में टेलीफोन के लिए पेटेंट हासिल किया था इसने, पेटेंट हासिल करवाया था, पेटेंट लिखवाया था। टेलीफोन से संचार के तरीके में क्रांति ला दी थी दोस्तों, है ना। टेलीफोन के अलावा ग्राहम बेल ने और कई सारी चीज़ों का आविष्कार किया है, जैसे कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था, है ना। इसने ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम का आविष्कार किया था, फोटोफोन का आविष्कार भी किया इसने, फोटोफोन का आविष्कार, बेल और डेसिबल यूनिट का भी आविष्कार किया था, मेटल डिटेक्टर वगैरह शामिल है इसके अंतर्गत। इन सब चीज़ों का आविष्कार किया था दोस्तों, याद रखना है ये। तो अगर अपने को क्वेश्चन आता है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल, है ना, यूएसए के थे ये, 1876 में आविष्कार किया था, याद रखना है। अब बात करते हैं टेलीविजन की। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो टेलीविजन का आविष्कार स्कॉटलैंड के इंजीनियर थे, जिनका नाम था जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था दोस्तों। उन्होंने टेलीविजन का जनक माना जाता है ना। जॉन लोगी बेयर्ड को टेलीविजन का जनक माना जाता है ना। इतनी चीज याद रखना है। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। ब्रिटेन के थे और कब किया था, तो 1926 में किया था, याद रखना है। 1926 में किया था उन्होंने, है ना। और भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब होती है, तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी दोस्तों। 15 सितंबर 1959 को हुई थी, है ना। और भारत में टेलीविजन का पहला विस्तार कब आया था, तो ये टेलीविजन की शुरुआत बोल रहा हूँ मैं, और टेलीविजन का पहला विस्तार कब आया था, 1972 में आया था। ये थोड़ी सी चीज़ बता दिया मैंने बस। टेलीविज़न का बात पूछेगा तो इनका नाम लगाना है बस। उसके बाद बात करते हैं अपन
टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिकी का आविष्कार किसने किया था, है ना। तो टेलीविजन का आविष्कार कई लोगों को दिया जाता है दोस्तों, है ना। तो जैसे ये नाम आया पहले बेयर्ड, तो सब अलग अलग टाइप का हुआ था। तो ये इसका नाम था इलेक्ट्रॉनिकी टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो वो किया था जिसका नाम था फिलो फार्नस्वार्थ नाम था दोस्तों, ये नाम है ना। फिलो फार्नस्वार्थ ने किया था। अमेरिकी आविष्कारक रहे हैं जिनका नाम था फिलो फार्नस्वार्थ ने पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न नेटवर्क बनाया था। इलेक्ट्रॉनिक पूर्ण टेलीविज़न नेटवर्क बनाया था और 1926-27 में टेलीविज़न पर पहला जांच परख प्रदर्शन भी किया था, इसलिए इनका नाम आता है, याद रखना है। तो क्या नाम बताया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का आविष्कार पूछेगा तो जिसका नाम था फिलो टेलर, पूरा नाम था उसका फिलो टेलर फार्नस्वार्थ। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ना, ये ऐसा मिसप्रिंटिंग रहता है, ऐसा नाम है उसका, फार्नस्वार्थ ने किया था, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए टेरिलीन क्या होता है दोस्तों, तो टेरिलीन एक सिंथेटिक फाइबर है जो एक प्रकार का पॉलिएस्टर से बना होता है। कैसे पॉलिएस्टर से बना होता है ना, ये एक प्रकार का प्लास्टिक ही है जिसका उपयोग कपड़े, पेकिंग सामग्री, अन्य उत्पादन में बनाने में किया जाता है। तो सिंथेटिक पॉलिएस्टर फाइबर होता है, याद रखना है। तो इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था विनफील्ड व डिक्सन ने किया था, है ना। डिक्सन ने किया था, दो नाम आते हैं, विनफील्ड व डिक्सन ने, ब्रिटेन के थे ये। 1941 में इसका आविष्कार किया था, 1941 में इसका आविष्कार किया था। तो याद रखना है टेरिलीन का आविष्कार किसने किया था। ये एक सिंथेटिक फाइबर होता है और सिंथेटिक फाइबर पॉलिएस्टर फाइबर है, ये पॉलिएस्टर फाइबर है। बात करते हैं अपन ट्रांजिस्टर की, है ना। ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार अमेरिका के तीन वैज्ञानिक दोस्तों, अमेरिका के तीन वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था, 1948 में किया था। तो एक का नाम आता है जॉन बर्डिन, ऐसा लिखेंगे इसको, जॉन बर्डिन। एक का नाम आता है जॉन बर्डिन, दूसरे का नाम है वाल्टर ब्रेटन, है ना, वाल्टर ब्रेटन। तीसरे का नाम आता है विलियम साखले ने किया था। तीन लोगों का नाम है, विलियम साखले ने किया था। तो मैंने क्या बताया, ट्रांजिस्टर का आविष्कार अमेरिका के तीन वैज्ञानिक जॉन बर्डिन, वाल्टर ब्रेटन और विलियम साखले ने किया था दोस्तों। इन वैज्ञानिकों ने 1947 की बात है, या 48 लिखा है, तो इन वैज्ञानिकों ने 1947 में बेल प्रयोगशाला, अमेरिका में एक बेल प्रयोगशाला थी, तो बेल प्रयोगशाला में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। बेल लैब जो थी अमेरिकी टेलीफोन एंड टेलीग्राफ की अनुसंधान शाखा थी दोस्तों, है ना। तो उन्होंने 23 दिसंबर 1947 को न्यू जर्सी के एक पहाड़ी पर, न्यू जर्सी के मारे हिल पर ट्रांजिस्टर का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था और सबको बताया था। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार वैक्यूम ट्यूब को बदलने के लिए किया गया था दोस्तों। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर आ गया था। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार वैक्यूम ट्यूब को बदलने के लिए किया गया था। ट्रांजिस्टर छोटे होते थे, कम बैटरी पावर की जरूरत होती थी इसमें, और इनमें गर्मी और विरूपण कम हो जाता था, है ना, कम हो जाता था। तो दुनिया का पहला कंप्यूटर ट्रांजिस्टर यानी ट्रांजिस्टर कंप्यूटर 1953 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने बनाया था। तो ट्रांजिस्टर में तीन नाम याद रखना है और ये याद रखना है जो मैंने बताया था। बात करते हैं अब टाइपराइटर की। तो दोस्तों टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था, तो टाइपराइटर का आविष्कार सबसे पहले 1808 में इटली के वैज्ञानिक जिसका नाम था पेलेग्रीन टेरी ने किया था। पेलेग्रीन टेरी नाम है इसका, पेलेग्रीन टेरी ने किया था, इटली के थे ये, 1808 में किया था टाइपराइटर का आविष्कार। लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल होने वाले टाइपराइटर का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक जिसका नाम था क्रिस्टोफर लेथम
सोल्य, ये नाम के व्यक्ति हैं जो दोस्तों जो आधुनिक टाइपराइटर बोलते हैं ना अपन, तो व्यावसायिक रूप से सफल होने वाले पहले टाइपराइटर के आविष्कारक अमेरिका के क्रिस्टोफर लैथम सोल्य ने किया था। कब किया था? 1868 में, 1868 में किया था दोस्तों, और इन्होंने उसका पेटेंट करवाया था। इस टाइपराइटर में कीबोर्ड लेआउट लगा हुआ था, है ना, और आज भी ज़्यादातर अमेरिकी कीबोर्ड इसी लेआउट पर बने हुए हैं, और वो लेआउट लगा हुआ था जिसको क्वार्टी कीबोर्ड लेआउट लगा था, इसमें क्वार्टी कीबोर्ड लेआउट लगा था और उसका इस्तेमाल हो रहा था। तो अपने को पूछेगा टाइपराइटर की खोज किसने की? सबसे पहले अगर नाम आता है पेलेग्रीन टेरी का, इटली के थे 1808 में, तो ठीक है। लेकिन बात करेंगे व्यावसायिक रूप से सफल होने वाला टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था, तो क्रिस्टोफर लैथम सोल्य ने किया था 1868 में, याद रखना है। बात करते हैं अब अगला है थर्मोस्कोप की बात करते हैं। तो थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। गैलीली, देखो ऐसा नाम लिखा है इसका, गैलीली, ये नाम है इसका, है ना, यहाँ गलत छपा है थोड़ा सा। तो इसका आविष्कार गैलीली ने 1593 में, कब? 1593 में, इटली के थे ये, 1593 में किया था दोस्तों, है ना। ये थर्मोस्कोप क्या था? तो ये तापमान नापने के लिए इस्तेमाल होने वाला पुराना उपकरण था। अभी तो थर्मामीटर आ गया है ना, तो तापमान मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला पुराना उपकरण था। इसमें तापमान मापने की कोई स्केल नहीं होता था, लेकिन आविष्कार तो इसने किया था, है कि नहीं। थर्मोस्कोप से ही आधुनिक थर्मामीटर का आविष्कार हुआ दोस्तों। थर्मोस्कोप से ही आधुनिक थर्मामीटर का, बाद में आधुनिक थर्मामीटर का आविष्कार हुआ। तो थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया पूछेगा, तो गैलीली ने किया था, इटली के थे, 1593 में किया था। उसके बाद इसी से ही आधुनिक थर्मामीटर का आविष्कार होता है। तो थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? डेनियल, क्या नाम था उसका? डेनियल या ऐसा नाम लिखा है इसका, गैब्रियल, है ना, गैब्रियल फारेनहाइट ने किया था। जर्मनी के थे ये, 1740 में किया था, याद रखना है ये, है ना। तो ये याद रखना है। थर्मामीटर का आविष्कार डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने किया था। उन्होंने 1714 में पहला पारा थर्मामीटर बनाया था, जिसमें पारा लगा हुआ था ना, पारा थर्मामीटर बनाया था। फारेनहाइट एक भौतिक वैज्ञानिक और आविष्कारक थे दोस्तों, और वैज्ञानिक उपकरण के निर्माताओं में नाम आता है इसका फ़ारेनहाइट का, है ना। फ़ारेनहाइट ने थर्मामीटर के एक सामान्य पारा आधारित पैमाना शामिल था वाला बनाया था उसने, जो सटीक मापन देता था दोस्तों, है ना, मापन देता। शरीर का तापमान नापने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर थर्मोमीटर का इस्तेमाल शरीर का तापमान नापने के लिए, डॉक्टर शरीर का तापमान नापते थे इससे, और कई सारी चीज़ों में फिर इसका नाप होने लगा दोस्तों, है ना। तो फ़ारेनहाइट के नाम पर ही इस पैमाने को फ़ारेनहाइट मापन कहा जाने लगा, है ना, इसी के नाम पर फिर उसका नाम रख दिया गया। तो फ़ारेनहाइट के नाम पर ही पैमाने को फ़ारेनहाइट पैमाना कहा जाने लगा, ये याद रखना है। बात करते हैं अपन अब ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर को तो आप जानते ही हैं, देखे भी हैं। ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। कब किया था? तो 1831 में किया था। ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। तो ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने 1831 में किया था, है ना। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर एक निष्क्रिय विद्युत उपकरण होता है। यह विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत चुंबकीय प्रेरक के जरिए ले जाता है दोस्तों, है ना। और इसका काम क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल आमतौर पर परिपथ के बीच वोल्टेज स्तर को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है ना, बढ़ाने या घटाने के लिए, इंक्रीज या डिक्रीज, वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए किया जाता है, ये पता होना अपने को। ये दोस्तों वॉशिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था, है ना, ये पता होना अपने को। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले मैं वॉशिंग मशीन जो है कौन से सिद्धांत पर काम करती है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्री, कौन सा?
केंद्रीय अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूजेशन के सिद्धांत पर काम करती है, सेंट्रीफ्यूजेशन के सिद्धांत पर काम करती है, याद रखना है। तो वॉशिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो वॉशिंग मशीन के आविष्कार की जानकारी हमको कई लोगों के बारे में मिलती है दोस्तों, कई बार हुई है इसकी, धीरे धीरे करके बना है, लेकिन एक नाम आता है जिसका नाम था अल्वा जे फीसर। अल्वा जे फीसर ने 1907 में शिकागो में स्थित कौन सी कंपनी थी? हार्ले इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री यानी इक्विपमेंट कंपनी, क्या नाम था वो कंपनी का? हार्ले इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री इक्विपमेंट कंपनी के लिए पहली इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन बनाई थी। इस मशीन को थोर नाम रखा गया था, इस मशीन का थोर नाम रखा गया था, इसलिए क्वेश्चन आता है ना, इसलिए अपने को पता होना। तो ये शिकागो यानी अमेरिका की बात हो रही है ना। तो वॉशिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो वॉशिंग मशीन का आविष्कार 1907 में शिकागो स्थित हार्ले इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री कंपनी के लिए पहली इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन बनाई गई थी। यहाँ मशीन को थोर नाम दिया गया था, ये याद रखना है ना। तो किसने बनाया था ये? तो मैंने बताया किसने बनाया था, अल्वा जे फीसर ने बनाया था 1907 में, अल्वा जे फीसर ने। तो क्वेश्चन अभी तक क्या ऐसे ही पूछा गया है या पूछा नहीं भी गया है, लेकिन आ भी सकता है, पता होना अपने को। वॉशिंग मशीन का आविष्कार हार्ले मशीन कंपनी, शिकागो की हार्ले मशीन कंपनी अमेरिका में 1907 में बनी थी, इतना याद रखना है। अब बात करते हैं वॉशिंग मशीन के बाद वेल्डिंग मशीन की। वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था ये पता होना अपने को। तो वेल्डिंग मशीन का आविष्कार जो किसने किया था? सबसे पहले निकोलाई, इसने किया था दोस्तों, निकोलाई एन बेनार्डोस ने किया था। कब किया था? 1881 में किया था। तो वेल्डिंग मशीन का आविष्कार रूसी वैज्ञानिक जिसका नाम था निकोलाई एन बेनार्डोस ने 1881 में इसका पेटेंट करवाया था। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? पेटेंट करवाया था, लेकिन उसके पहले ही वेल्डिंग मशीन का आविष्कार हो चुका था। कब? 1877 में। तो 1877 में इंग्लैंड में जन्मे इंजीनियर जिसका नाम था ए लीहू, ये नाम था या गलत छपा है, ए लीहू थॉमसन, ये थॉमसन सही लिखा है, थॉमसन है ना, थॉमसन। तो 1877 में इंग्लैंड में जन्मे अमेरिकी इंजीनियर ए लीहू थॉमसन ने प्रतिरोध वेल्डिंग की प्रक्रिया का आविष्कार किया था। प्रतिरोध वेल्डिंग की प्रक्रिया का आविष्कार किया था दोस्तों, याद रखना है ना, याद रखना है। प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया का आविष्कार किया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है विद्युत वाली, विद्युत है ना, विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग की प्रक्रिया का आविष्कार किया था 1877 में। तो वेल्डिंग मशीन का नाम पूछेगा तो इनका नाम लगाना है। क्या नाम था इनका? इनका नाम था ए लीहू थॉमसन, या गलत छपा है ए लीहू थॉमसन नाम था दोस्तों, याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं अपन पनडुब्बी की। तो पनडुब्बी क्या होता है? पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? पनडुब्बी का आविष्कार किया था डेविड बुसनेल ने किया था। ये एक अमेरिकी आविष्कारक थे और 1775 में अमेरिका की क्रांति के बाद ये जब ये स्नातक उपाधि वहाँ से प्राप्त की और अमेरिकी क्रांति शुरू होती है 1775 में। 1775 में अमेरिकी क्रांति के बाद इसका आविष्कार हुआ 1776 में, और इसका काम क्रांति में भी यूज हुआ था। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे डेविड बुसनेल एक अमेरिकी आविष्कारक थे जिन्हें पनडुब्बी के जनक के रूप में जाना जाता है। पनडुब्बी के जनक के रूप में जाना जाता है, याद रखना है। पनडुब्बी के जनक के रूप में जाना जाता है। अमेरिका के थे ये 1776, ये याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली के पंखे का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर और वैज्ञानिक जिसका पूरा नाम था स्यूलर स्कॉट्स व्हीलर है ना, व्हीलर याद रखना है तो काम चल जाएगा।
तो बिजली के पंखे का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर वैज्ञानिक सीयूलर स्कॉट्स व्हीलर ने 1882 में किया था। 1882 में किया था, है ना। ये यहाँ पे सन गलत लिखा हुआ है, ये 1882 में किया था, याद रखना है 1882 में किया था, ये याद रख सकते हैं। तो बिजली के पंखे का आविष्कार किसने किया पूछेगा तो उसका नाम है व्हीलर ने 1882 में किया था। व्हीलर ने 1882 में किया था, देखो यहाँ पे वही लिखा है। विद्युत पंखे का आविष्कार व्हीलर ने किया था, अमेरिका के थे ये, 1882 में किया था, ये याद रखना है। बात करते हैं होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले पता होना। होवरक्राफ्ट क्या होता है, जिसको ऐसा भी लिखते हैं होवरक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट, है ना। हवाई गद्दों वाला एक ऐसा वाहन होता है दोस्तों, हवाई गद्दों वाला, जिसमें हवा भरी रहती है, गद्दा ऊपर मशीन रहती है, तो हवा गद्दा भरा रहता है, यानी नीचे जो रहता है जैसे चलने वाले वहाँ पे गद्दा भरा रहता है, गद्दा, है ना, गद्दा भरा रहता है, यानी गद्दे में हवा भरी रहती है। तो होवरक्राफ्ट हवाई गद्दों वाला एक ऐसा वाहन होता है जो जल हो गया, जमीन के साथ साथ बर्फीली सतह, कीचड़ पर भी आसानी से दौड़ और चल सकता है, स्पीड भी चल सकता है, दौड़ भी सकता है और चल सकता है, जिसमें एक बड़े पंखे हवा की एक गद्दी तैयार कर लेते हैं। बड़े पंखे होते हैं जो हवा की एक गद्दी तैयार कर लेते हैं और वो कहीं भी चल जाता है, फिर कहीं भी चल सकता है, तो उसी को बोलते हैं हावरक्राफ्ट। तो हावरक्राफ्ट का आविष्कार किसने किया था, तो हावरक्राफ्ट का आविष्कार सर क्रिस्टोफर क्या नाम था उसका, सर क्रिस्टोफर कॉकरेल, है ना, कॉकरेल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्करेल लिख दिया, जबकि कॉकरेल नाम था उसका, कॉकरेल, है ना। तो क्या नाम था, सर क्रिस्टोफर कॉकरेल ने किया था। होवरक्राफ्ट का आविष्कार ब्रिटेन के थे, 1955 में किया था, 1955 में किया था, तो ये याद रखना है 1955 में किया था। तो होवरक्राफ्ट क्या होता है मैंने ये बताया आपको, और किसने किया था, सर क्रिस्टोफर कॉकरेल ने किया था, ब्रिटेन के थे, 1995 में किया था। बात करते हैं मशीन गन की। तो मशीन गन का आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों मशीन गन की खोज साल 1718 में, साल 1718 में ब्रिटेन के सर जेम्स पाकल, है ना, ये नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसने नहीं किया था, मैं आपको बताऊंगा अभी। पकल है, पकल, सर जेम्स पकल ने नहीं किया था दोस्तों, इनका नाम आता है लेकिन सर जेम्स पकल ने नहीं किया था, बल्कि जर्मन इंजीनियर, है ना, जर्मन इंजीनियर जिसका नाम था बार्थोलोम्यू टिपल ने की थी दोस्तों, है ना। तो हम बोल सकते हैं मशीन गन की खोज 1718 में ब्रिटेन के सर जेम्स पाकल ने नहीं किया था, बल्कि जर्मन इंजीनियर बार्थोलोम्यू टिपल ने की थी। टिपल ने गोलियों को बनाने की तकनीक विकसित की थी। इससे पहले गोली जो है वो हाथ से बनाई जाती थी और बंदूक में डाला जाता था, है ना, तो इसका नाम आता है दोस्तों, इसने की थी। उसके बाद क्या होता है, दुनिया की पहली, है ना, पहली ऑटोमेटिक मशीन गन, उसके बाद दुनिया की पहली ऑटोमेटिक मशीन गन बनी थी, जो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था हिरम मैक्सिम, है ना, हिरम मैक्सिम इनने किए थे दोस्तों, और इन्हीं के नाम पर 1884 के आसपास बनाया गया था, और इन्हीं के नाम पर ही पड़ा था मैगजीन गन। इन्हीं के नाम पर क्या बना था, अभी पढ़ते ना अपन, मैक्सिम गन, इन्हीं के नाम पर ये कहा है मैक्सिम गन कहा जाने लगा, और मैगजीन जिसका नाम बाद में परिवर्तन होते होते मैगजीन गन बोलने लगे उसको, तो उसका नाम था मैक्सिम गन, है ना। तो ये अपन बोल सकते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है मशीन गन का आविष्कार किसने किया था, तो इनका नाम आप लगा सकते हैं, जिसका नाम था सर जेम्स पकल, है ना। और इसका नाम नहीं आएगा तो किसका नाम आएगा, फिर मैंने बताया टिपल का नाम आएगा, टिपल, और टिपल का नाम नहीं आया तो फिर जो मैगजीम, है ना, मैगजीम का नाम आएगा, जिसका नाम था हिरम मैक्सिम, है ना, मैगजीम इसका नाम आएगा। इनने 1884 में बनाया था, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट, अगला मानचित्र की बात करते हैं, मानचित्र। तो दोस्तों मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया था, ये अपने को पता होना। तो मानचित्र बनाने का श्रेय सबसे पहले किसने बनाया था, तो ये बनाया था सुमेरियनों द्वारा। सुमेरियन कौन थे, तो जो ये सुमेरियन सभ्यता हुई थी दोस्तों, एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसको
मेसोपोटामिया क्षेत्र में विकसित हुई थी ये सभ्यता। मेसोपोटामिया क्षेत्र में विकसित हुई थी ये सभ्यता और उसने सबसे पहले सभ्यता ने अपना मानचित्र बनाया था। और उस मानचित्र कब बनाया था? तो 2250 ईसा पूर्व पहले हुई थी ये सभ्यता विकसित, है ना। मेसोपोटामिया के क्षेत्र की सभ्यता थी ये, तो 2250 ईसा पूर्व बीसी की बात है, ईसा पूर्व पहले सबसे पहले मानचित्र बनाया था। लेकिन आपको क्वेश्चन आता है कि मानचित्र बनाने का श्रेय प्राचीन यूनान के मानचित्रकार जिनका नाम था एनाक्सीमेंडर, है ना, जिसको अपन ऐसा लिख सकते हैं हिंदी में एनाक्सीमेंडर, है ना। इसको जाता है दोस्तों, कभी क्वेश्चन आया आपको तो मानचित्र बनाने का श्रेय प्राचीन यूनानी मानचित्रकार एनाक्सीमेंडर को दिया जाता है। उन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दुनिया का पहला मानचित्र बनाया था। एनाक्सीमेंडर ने पृथ्वी को बेलनाकार मानकर मानचित्र बनाया था। मानचित्र बनाने की परंपरा प्राचीन यूनान से ही चली आ रही है ना। प्राचीन यूनानियों ने मानचित्र बनाने में गणित के वैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल किया था और मानचित्र बनाया था, है ना, मानचित्र बनाया था। समझ में आ गया? सबसे पहले किसने बनाया बोलेगा तो ये, नहीं तो फिर नाम तो मैंने बता ही दिया, एनाक्सीमेंडर, है ना। अब इधर डिस्कस करते हैं।